युवा जब जाग जाएगा तो ये जो पुराना नेता नहीं भाग जाएगा। ये क्लियर बात। कहीं ना कहीं धांधली करते हैं। कोई नेता का बेटा जाता है तो स्पेशल रूम में बैठा करके वो लोग को एग्जाम दिलवा दिया जाता है। आई बखेड़ा जिस तरह से आजकल कर रहे हैं लोग, एग्जाम देने के लिए आप इतना ताम झाम कीजिए। ठंडी के समय में जूता मोजा खोल करके आप एग्जाम देने जाइए, घड़ी खोल करके एग्जाम देने जाइए। एग्जाम से बाहर निकलिए तो पता चले पेपर लीक हो गया। यहाँ 3-4 तरीके का शिक्षक लोग हैं। मंत्री का परिवार का शिक्षक अलग है, मुखिया परिवार के शिक्षक अलग है, बड़ा बिजनेसमैन परिवार के शिक्षक अलग है और गरीब परिवार का शिक्षक अलग है। ये 4 जो कंटेंट आपको बताया है। ये बताइए केशव भैया कि जो आइडेंटिटी हम लेके जाते हैं उससे वोट दे देते हैं और वही आइडेंटिटी यहाँ मांगा जाता है, लेकिन कुछ आइडेंटिटी उसमें एक जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हम लेके जाते हैं, उसको लेकर एंटर नहीं किया जाता है। हालांकि आधार कार्ड उसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड लेके आइएगा तो एंटर किया जाएगा। वहाँ पर जाने कहते हैं कि छोटा वाला आधार कार्ड नहीं चाहिए, बड़ा वाला आधार कार्ड। ये क्या बखेड़ा करता है लोग, सीधा सीधी बात समझिए, बखेड़ा करता है लोग। जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है कि आप मतलब अंदर जाइएगा, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाइएगा तो आपको फलाना पेन से लिखना है, चिलाना पेन से लिखना है। इसके अलावा आपको ये भी नियम बताया जाता है कि हाँ आपको घड़ी नहीं पहन के आना है। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप आधार कार्ड लेके आइएगा, आप वोटर ID कार्ड लेके आइएगा, सब चीज़ जो लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग जो वृक्षक होता है, इन्विजिलेटर होते हैं, ये धांधली करते हैं। कहीं ना कहीं धांधली करते हैं। कोई नेता का बेटा जाता है तो स्पेशल रूम में बैठा करके वो लोग को एग्जाम दिलवा दिया जाता है। आई बखेड़ा जिस तरह से आजकल कर रहे हैं लोग, एग्जाम देने के लिए आप इतना ताम झाम कीजिए। ठंडी के समय में जूता मोजा खोल करके आप एग्जाम देने जाइए, घड़ी खोल करके एग्जाम देने जाइए। एग्जाम से बाहर निकलिए तो पता चले पेपर लीक हो गया। ये बखेड़ा नाते का है भाई। बिल्कुल। छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है BSCC के छात्र साला पिटा रहे हैं सड़कों पे आनाधून, लाठी बरसाया जा रहा है उन लोग के ऊपर, और उसके बाद भी देख रहा है लोग, मौन रहे लोग। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहली बार लाठीचार्ज हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कह रहे हैं ललन सिंह की पहली बार हुआ है। भाई साहब हम पूछ रहे हैं कि ललन सिंह के बेटा अगर एग्जाम देता तो अपना बेटा के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते? किसी विधायक का बेटा अगर पिटाया होता तो का ऐसे ही रहता जी? अगर हम देख रहे थे भाजपा वाले लोग, एक मजबूत विपक्ष का काम क्या होता है? मजबूत विपक्ष का काम यही होता है कि सत्ता में कोई भी गलती होता है उसको मुखरता से उठाए। लेकिन देख रहे हैं कि सुशील मोदी लड़का सब पिटाया 4 तारीख को और सुशील मोदी का जन्मदिन है 5 तारीख को। पटना के चारों तरफ बैनर लगा रहे हैं कि सुशील मोदी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम ये करेंगे, 20 किलो का केक काटेंगे, और छात्र पिटा रहा है। ऐसे होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आज के समय में विपक्ष जिंदा है? विपक्ष जिंदा रहता तो काम नहीं करता जी। जहां सत्ता पक्ष का गलती हो चढ़ के बैठ जाए, यही ना काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है सेंटर के अंदर में कि धांधली हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, जो लीक कर रहा है उसका संरक्षण सरकार कर रही है, और जो आदमी अपना मांग को लेकर के सड़क पर आ रहा है आप उसके ऊपर लाठी चला दे रहे हैं। जहाँ तक सरकार चूज करने की बात आती है तो आखिर किसको वोट दे? दोनों आदमी के तो वही हाल है। देखो भाई, एक बात है, 1974 के बाद, इमरजेंसी के बाद जितने भी नेताओं की उपज हुई वो अब आने वाले समय तक उनकी अब खत्म होने वाला है। एक नया पीढ़ी आने वाला है। 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा ना, युवा जब जाग जाएगा तो ये जो पुराना नेता नहीं भाग जाएगा। ये क्लियर बात है। तो समझ लीजिए कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज जो लड़का आने वाले 10 साल बाद एक्सपेक्टेशन रखिए, जो पटना के गांधी मैदान और डाकबंगला चौराहे पर आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 10 साल बाद यही लड़का सदन के अंदर होगा। और हो सकता है कि ये भी घूसखोर हो जाए, ये भी चोर हो जाए। या अच्छा होगा तो बिहार का विकास होगा और बुरा होगा तो बिहार का विनाश होगा। बिल्कुल। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जैसे एग्जाम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके बाद प्रोटेस्ट में किया जाता है, उसके बाद पेपर लीक करवा दे, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की तरफ ये लोग मतलब ज़्यादा मोड़ने का? देखिए, दिक्कत वो बात का नहीं है। दिक्कत ये बात का है, नेता का बेटा उस एग्जाम को देने नहीं जाता है। नेता अपना बेटा के लिए सीट पहले ही से कंफर्म कर लेता है कि किस विभाग में है। अच्छा, मत्स्य डिपार्टमेंट में है तो सीधे मत्स्य मंत्री को सीधे फ़ोन करेगा, सुनिए ना साहब, हमारा एगो बेटा है, एगो सीट हमारा चाहिए। वो क्लियर हो जाता है उसके लिए बोलता है कि ठीक है, ऐसा ऐसा है, हो जाएगा, चलिए। हमारे साथ काफ़ी जी मौजूद है, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया जा रहा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिहार किस ओर जा रहा है? देखिए, बिहार शिक्षा व्यवस्था में सबसे भारी मजाक बन के रह गया है, जो पिछले कुछ महीनों से यह मजाक बनते आ रहा है। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे, चाहे खबर अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कि भारत के कोई कोना में जो नहीं होता है वो अपने बिहार में हो जाता है। इसीलिए बिहार जो है अब शिक्षित के मामले में कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहला बात अगर आप समझिएगा तो यहाँ समझिए कि पूरे भारत में कहीं क्वेश्चन लीक नहीं होता है। लीक कहाँ होता है? बिहार में होता है। पूरे भारत में कहीं भी एग्जाम जब होते हैं तो वहाँ पे डिंग डोंग नहीं होता है, लेकिन जूता मोजा बेल्ट शर्ट टूल कलाम जितना भी रहता है ये कहाँ उतरता है पता है? बिहार में।
यानी कि जो ईमानदार छात्र होगा, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। वही तो हम कह रहे हैं, जो ईमानदार छात्र होगा, जिसको पढ़ कर कुछ बनना है, अपनी जर्नी को तय करना है, जो जहाँ पहुँचना है उसको, वो कभी भी नकल नहीं करेगा, पता है, वो ईमानदारी के साथ बढ़ेगा। और उन लोगों को क्या करते हैं कि जूता उतारिए, चप्पल उतारिए, शर्ट खोलिए, बेल्ट खोलिए, टोपी उतारिए, ये हटाइए, वो हटाइए। अरे इसके जगह पे कुछ और करते तो बिहार का भविष्य जगमगा जाता। ये करने के बावजूद भी आपके क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। और उसके बाद जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियाँ बरसा कर खेत दिए जाते हैं। ये तो बिहार का एगो मतलब नया रूल एंड कंडीशन है कि भाई डाक बंगला चौराहे पे आप प्रदर्शन करिए, उसका वाटर कैनन आपके लिए रेडी है, ब्रैकेटेड रेडी है, उससे आपको हटा दिया जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि इसी के लिए बने हैं छात्र, पिटाने उठाने के लिए। छात्र को नौकरी नहीं मिलेगा, छात्र को सही से एग्जाम नहीं होगा, तो कहाँ से क्या करेगा बताइए। बिल्कुल, आप सही से सेट कीजिएगा तब ना जी। अभी विपक्ष के रूप में जो पार्टी है वो विपक्ष में क्या काम कर रही है, सिर्फ पोस्टरबाजी के काम होती है। अच्छा ढंग से अगर विपक्षी काम करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था क्या होगा, सुधरेगा, सही होगा। आप चले जाइए ना निचले स्तर के शिक्षा की जब बात हो रही है तो अस्थिर से समझिए। निचले भाग का देखिए, यहाँ 3-4 तरीके का शिक्षक लोग हैं। मंत्री का परिवार का शिक्षक अलग है, मुखिया परिवार के शिक्षक अलग है, बड़ा बिजनेसमैन परिवार के शिक्षक अलग है, और गरीब परिवार का शिक्षक अलग है। ये 4 जो कंटेंट आपको बताए हैं, ये चारों कंटेंट में से सबसे बेहतर गरीब परिवार का जो शिक्षक है वही करता है, क्योंकि उसको सरकार की डर है। और जो उद्योगपति है, जिनको बिजनेस है, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो पैसा के गर्मी से उसके पतोह हो चाहे उसके परिवार के सदस्य हो नहीं पढ़ाते हैं। और अच्छा, नेता का होता है। आपके इस बात से एक हमको बात याद है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस शिक्षा को मतलब जल्द से जल्द सुधारना है तो जितने भी नेता हो, मंत्री हो, जो टीचर हो, सरकारी जो भी हो, उस मतलब सबका शिक्षा एक लेवल का होना चाहिए और सबका जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि आप अगर मंत्री की पद पे हैं तो अपनी गरिमा को बिहार के लिए समर्पित कर दीजिए, जो आपकी रहन सहन है, और छोड़ दीजिए हम लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर। कह रहा है कि 1 साल में पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था, पत्रकारों को स्कूल में नहीं दिया जा रहा है। पैरवी मत सुनिए, पैरवी सुन लीजिएगा तो मालूम चला कि पत्रकार साहब पे ही कार्रवाई हो जाएगी। पैरवी जिस दिन आप नहीं सुनिएगा उस दिन बिहार का बच्चों का भविष्य जब बेइज्जती होने लगेगा ना शिक्षक के, जिस तरीके से 10 बजे के बदले 9 बजे के बदले 11 बजे पहुंचता है उस दिन। लेकिन ये सब किसका कमाल है? डर भय किसका दिखाया जाता है? मंत्री का। डर भय किसका? पुलिस है घर में। डर भय किसका होता है? उद्योगपति है। डर भय किसका है? हमारे आदमी का बड़े लोगों से साठगांठ है। तो इन लोगों से जब तक आप पैरवी को बंद कर दीजिएगा बिहार के जितने भी नेता हैं, तो उस दिन बिहार के बच्चे का भविष्य जगमगाने लगेगा। यही तो चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद थे। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ साहब राज और आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। जय हिंद।